अच्छा, आप मृदुल को मिले हो? मृदुल के साथ मैंने एक रील देखी थी आपकी, मृदुल जय श्री राम वाली जय रील श्री राम देखी वाले, थी। बहुत बढ़िया। तो हमारा मृदुल भाई भी कैसा लगा आपको? मृदुल भाई से मिलके जितने समय भी हमने बात करी है, जैसे भी हम मिले, क्योंकि वो कहते हैं देखो इंसान पहचानने की कला बहुत कम लोगों में होती है, तो मुझ में है। अगर मेरा दिल नहीं मिलता तो मैं इतनी देर तक बात नहीं करता, और ना फिर मेरे को ऐसा लगता कि मैं अजीब से ही एक फील कर रहा होता और अच्छे से बात नहीं कर पाता। देखो यार, देसी आदमी की ना एक बहुत अच्छी बात होती है, वो जब बैठता है ना कहीं तो वो दिल से बैठता है, और जब दिल की बात दिल तक पहुंचती है बिना दिमाग में उलझे तो बात दिल की है, वरना वो दिमाग की बात है। तो दिमाग वाला बंदा है, लेकिन जहाँ रिश्तों में बैठता है वो दिमाग नहीं, दिल से बात करता है। जितना मैंने उसके बारे में जाना है, जितना ही मैंने इंटरेक्ट किया है, एक ही बार मिले हैं, लेकिन चाह रखता हूँ मिलने की। अगर कभी भी मौका मिलेगा जरूर मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। बिल्कुल मिलवाएंगे, हर बार मिलवाएंगे, जब फोन करो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है #ठीक हो, क्या मतलब भाई साहब इसका? हैशटैग 2 लिखे, एक तो हैशटैग मी बलराज और एक है ठीक हो। देखो ठीक हो, बहुत हैशटैग मी बलराज तो मैंने एक हैशटैग भी बना लिया था, जो आज तकरीबन 80,000 लोग उस हैशटैग को यूज कर रहे हैं और मुझे टैग आते हैं। लेकिन ठीक हो बनाने का एक रीजन था, ये सोच समझ के बनाया है। इसका कारण ये था कि हम पर्टिकुलरली हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, स्वाभाविक रूप से हम किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाते। अगर मेरी प्रोफाइल में कोई जाता है तो मेरा फर्ज ये बनता है कि उन्हें जब वो ये पढ़ें ठीक हो, तो वो अपने मन में जो भी उसकी प्रतिक्रिया है, उसको लगता है कि वो ठीक है या नहीं है, वो खुश है या नहीं है, तो वो तुरंत अपने मन में जवाब दे। और जब पढ़े हैशटैग ठीक हो तो वो अंदर ही कुछ ना कुछ सोचे कि नहीं हूँ, ये है वो है। तो ठीक हो, इसे एक ब्रांड बनाना है ठीक हो को। ठीक हो ब्रांड, जैसे एलविश भाई का है सिस्टम, राम राम भाई शारन है, अंकित भैया पुरिया, अंकित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जब भी मिलते हैं मैक्स पहलवान जी, सबके अपने अपने हैं। लेकिन ठीक हो सिर्फ इसी वजह से बनाया था कि एक इसका अगर शॉर्ट में है तो ये है कि हाल पूछा गया कि आप ठीक हो, और ठीक हो देसी अटैचमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है। हाउ आर यू भी हो सकता था, हैशटैग हाउ आर यू नहीं, ठीक हो। और ठीक मैंने ठीक हो नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक हो ये जो है ना, ये भाव एक अलग लेवल का है। भाषा वो होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। भाषा सिर्फ इंटरेक्ट करने का एक जरिया है, और लोग इसे जो है एम्बेरस फील में ले लेते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात करो। अगर सामने वाला आपसे फिर भी इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपकी भाषा में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे आपकी भाषा में आके बात करे, है ना। इंग्लिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में करो। आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती तो बोल दो कि भाई मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो मत करो। शर्माओ मत, मतलब एम्बेरस अपने आप को फील मत करो, गिल्ट में मत जाओ, क्योंकि कुछ लोग गिल्ट में चले जाते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बिल्कुल बेहिचक बोल सकता हूँ ये बात, और मेरा जो भारत है वो हिंदुस्तान है, हिंदी हमारे यहाँ की मातृभाषा है, और मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी पहचानता हूँ। देखो इंग्लिश अच्छा होना भाग्य की बात है, लेकिन हिंदी अच्छा होना सौभाग्य की बात है। और हिंदी मुझे नहीं लगता 95% लोग हिंदी गलत बोलते हैं। इंग्लिश तो अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी 95% लोग भारत के अंदर गलत ही बोलते हैं। प्रॉपर रूप से हिंदी किसी को भी बोलनी नहीं आती। कोई जिंदगी को जिंदगी बोलता है, कोई शौकीन को शौकीन बोलता है, कोई इज्जत को इज्जत बोलता है जी। पता ही नहीं है लोगों को मात्राएं कहाँ लगती हैं। फिर को फिर बोलता है, ज्यादातर लोगों का शब्द खराब है फिर, सब फिर बोलते हैं। जबकि कुछ लोग फूल को फूल बोलते हैं। एक गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, लोग बोलते हैं फूल तुम्हें, अरे पागल नहीं भेजना भाई खत में, फूल भेजना है, फूल। लोग फिर हेरा फेरी को आप 10 लोगों से पढ़वा लो ये बात, सब लोग बोलेंगे फिर हेरा फेरी, जबकि फिर हेरा फेरी होता है। न सिर्फ हमारी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते हैं, लोग ना सिर्फ बोलते हैं बेहतर होता है, लोग बेहतर बोलते हैं कि मैं आज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, जबकि बेहतर होता है। तो लोग माइनर सी चीजें नहीं, तो हिंदी अच्छा होना तो ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन आप उसमें परिपूर्ण होने चाहिए। आपके शब्दों में इतना एक भाव होना चाहिए। भाषा एक माध्यम है एक दूसरे को समझने का, इसको बोलते वक्त शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती, हिंदी में बात कर सकते हो ठीक है, अगर जितनी समझ में आएगी इंग्लिश में उतनी कर लूंगा। बिल्कुल हाँ, लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि आप पढ़ो मत, इंग्लिश पढ़ो,
मॉडरेट बनो, आगे बढ़ो। पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं होने दूंगा। अगर जब तक वो चाहेंगे तब तक पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया बलराज भाई, मेरे को सच में बड़ा अच्छा लगा। ताली पहली बार बजा रहा हूँ मैं अपने पॉडकास्ट में, माँ कसम पहली बार बजाई, आज तक की जनता बता देगी।